स्क्वाड्रन की कमी पूरी होगी, वायुसेना अजेय बनेगी, लेकिन वास्तविकता में नाम बदला गया, संख्या घटाई गई और फाइलें टेबल पर अटकी रहीं। अब हालात बदल चुके हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। अब कोई नई कमेटी नहीं, कोई लंबी फाइलिंग नहीं, अब होगा सीधा एक्शन। रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने प्लान तैयार कर लिया है। भारत इस डील को 2 चरणों में पूरा करेगा। पहला चरण, जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, उसमें फ्रांस से सीधे 60 राफेल F4 वेरिएंट खरीदे जाएंगे। जी हां, ये वही राफेल हैं, लेकिन अब और भी एडवांस्ड। इसमें नई एवियोनिक्स, बेहतर हथियार और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता है। ये विमान सरकार G2G समझौते के तहत खरीदे जाएंगे। इसका मतलब है कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाली नहीं, और सबसे अहम बात, डिलीवरी बहुत तेज। लेकिन असली गेम चेंजर दूसरा चरण है। बचे हुए फाइटर जेट्स किसी 4.5 जनरेशन के नहीं होंगे, ये होंगे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स। यानी भारत या तो अमेरिका के F-35 खरीदेगा या रूस के C-57। सोचिए, जब एक ही स्क्वाड्रन में राफेल F4 जैसा घातक जेट और F-35 जैसा स्टेल्थ फाइटर साथ उड़ान भरेंगे, तो दुश्मनों के राडार पर कुछ भी दिखेगा नहीं। कई डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि भारत पूरे 60 स्टेल्थ फाइटर्स ले सकता है, यानी कुल 120 नए जेट। ये सब G2G डील क्यों? क्योंकि पारंपरिक प्रक्रिया में फाइलें घूमती रहती हैं। पहले वायुसेना की मीटिंग, फिर आंतरिक बहस कौन सा विमान बेहतर है, फिर कंपनियों से कोटेशन, फिर नेगोशिएशन, और सालों बीत जाते हैं। लेकिन सरकार डील में ऐसा नहीं होता। सीधा वायुसेना की लिस्ट, सीधा ऑफर और सीधा साइन। अगर डिलीवरी में देरी होती है तो उस देश की सरकार जिम्मेदार। यही वजह है कि भारत अब नो नॉनसेंस मोड में है। सूत्रों के मुताबिक यह डील इसी साल फाइनल हो सकती है। सरकार चाहती है कि अगले साल के अंत तक पहली खेप भारत आ जाए। इसकी अर्जेंसी समझिए। आज भारत के पास केवल 28,029 स्क्वाड्रन है, जबकि हमें 42 की जरूरत है। पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है, यानी हमारा अंतर सिर्फ 3,004 स्क्वाड्रन का है। आने वाले महीनों में MiG-21 बायसन और जगुआर जैसे पुराने जेट रिटायर हो जाएंगे और हमारी संख्या 26,027 स्क्वाड्रन तक गिर सकती है। यह स्थिति अस्वीकार्य है। भारत को कम से कम 6 नए स्क्वाड्रन, 120 जेट तुरंत चाहिए, ताकि संख्या 33,34,00,000 तक पहुंचे और हम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन के मुकाबले में भी बराबरी पर खड़े हों। अच्छी खबर यह पाकिस्तान है कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी तेज हो चुकी है। हाल उत्पादन बढ़ा रहा है और अमेरिकी इंजन सप्लाई भी तेज कर दी गई है। दोस्तों, आने वाले 2 से 3 साल भारतीय वायुसेना के लिए मेक या ब्रेक टाइम है। अगर यह प्रोक्योरमेंट समय पर हो गई तो भारत कई दशकों तक एयर सुपीरियरिटी में रहेगा, वरना दक्षिण एशिया में भी हमारा दबदबा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन ताकत सिर्फ आसमान में नहीं होती, असल जंग कूटनीति की मेज पर जीती जाती है। मालदीव का उदाहरण लीजिए। कुछ महीने पहले इंडिया आउट का नारा था। राष्ट्रपति मोइजू खुलेआम चीन के साथ खड़े थे और भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की बात कर रहे थे। बीजिंग खुश था कि उसने भारत के पड़ोस से उसे बाहर कर दिया, लेकिन भारत ने रणनीतिक चाल चली। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ था, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ भाषण नहीं है। जब भी मालदीव पर संकट आया, सबसे पहले मदद करने वाला देश भारत रहा। मोइजू को जल्द समझ आ गया कि चीन सिर्फ वादे कर सकता है, लेकिन असली जरूरत में मदद पड़ोसी ही करेगा। नतीजा, वही मोइजू जिन्होंने भारत के खिलाफ शुरुआत की थी, अब प्रधानमंत्री मोदी को अपने पहले स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। रक्षा सहयोग, आर्थिक प्रोजेक्ट्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों देश काम कर रहे हैं। यह चीन के लिए सीधा संदेश है, मालदीव में इंडिया इन है और चाइना आउट। इसी तरह लद्दाख में भी भारत ने ड्रैगन को झुकने पर मजबूर किया। जो चीन पहले
आक्रामक बयान देता था, आज वही शांति और स्थिरता की बात कर रहा है। भारत ने साफ कह दिया, जब तक बॉर्डर पर शांति नहीं, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं। गलवान को भारत भूला नहीं है। यही कड़ा रुख है जिसने चीन को बातचीत की मेज पर लाया। रूस के कजान में मोदी शी मुलाकात के बाद से कई फ्रिक्शन पॉइंट्स पर सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन भारत सतर्क है। व्यापार अपनी जगह है, संप्रभुता पहले। तो दोस्तों, यह है नए भारत की तस्वीर। एक ऐसा भारत जो आसमान में नई ताकत ला रहा है, समुद्र में अपने पड़ोसियों को साथ जोड़ रहा है और जमीन पर दुश्मनों को उनके खेल में मात दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह बदलाव सही दिशा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए और जय हिंद जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।